हेलो दोस्तों, जब आपके पास पैसों की समस्या आती है तो आप क्या करते हैं? अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप वहां से निकालते हैं। अगर आपकी कहीं से अर्निंग बढ़ सकती है तो वहां कोशिश करते हैं। और अगर इनसे कहीं से भी आपके पास पैसा नहीं आ पा रहा है तो जो आपने पुराने समय में या आपके जो पुश्तैनी लोग हैं उन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित करी होती है उसको बेच करके आप पैसा पाते हैं। यही हो रहा है दोस्तों आजकल। सरकार के पास जब भी पैसों की कमी होती है तो सरकार अपने जो पुराने पीएसयूज हैं या बैंक्स हैं, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करती है या हम टेक्निकली करें डिसइन्वेस्टमेंट करती है। यानी लोगों से कहती है भैया आप पैसा लगा लो और अपना पैसा वहां से निकालती है। दोस्तों ये खबर है, जो हमारे 5 बैंक हैं उनमें उनका स्टेक जो है 10,000 करोड़ का बेचने की सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी है। इसको हम आमतौर पर प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। और ये वो 5 बैंक हैं जिनको जब मर्जर हुए थे बैंक उसमें उनको शामिल नहीं किया गया था, या हम ये कहें टेक्निकली वो उतने साउंड नहीं थे, जिससे सरकार ने ये सोचा कि इनको हम धीरे धीरे प्राइवेटाइज करेंगे जिससे इन बैंकों का सुधार हो। दोस्तों अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो इसमें एक तो आई कि निर्णय लेने की जो पावर होगी वो प्राइवेट लोगों के पास हो जाएगी। आपका सैलरी स्ट्रक्चर और जो नियम शर्तें सर्विसेज की हैं वो बदल सकती हैं। और प्राइवेटाइज होने में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा बैंक इनको ले ले, या ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में यही बैंक आपस में मिलकर मर्जर करके भी एक बड़ा बैंक बना लें। लेकिन ये बैंक जो हैं एक ऐसी स्थिति में पहले से माने गए हैं सरकार के द्वारा कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। हालांकि इन बैंकों ने पिछले 2-3 सालों में बहुत मेहनत करी है और अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं तो इतनी जल्दी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आने वाले 5 से 10 सालों में इसमें बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप जेआईबी सीआईबी कर रहे हैं तो इस ऑफर का यूज कर लीजिए। 1000 का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा लाइव क्लासेस पे, कोर्सेज पे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उसी के डाउनलोड करने से आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिल सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस न्यूज पर। तो दोस्तों ये है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से संबंधित न्यूज। अब इस न्यूज के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने ये जारी किया हुआ है कि भैया हम जो है 10,000 करोड़ का स्टेक बेच रहे हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है 5 पब्लिक सेक्टर बैंक का स्टेक के सेल के लिए। और इसके लिए कोई आईपीओ नहीं आएगा, इसके लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें जो है एक तरह से जो क्यूआईबीज हैं उनको ऑफर किया जाता है। वो बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड हैं, पेंशन हाउसेस हैं या हमारे एफआईआईज हैं, उनको ये ऑफर किया जाता है कि भैया 10,000 करोड़ पैसा दे दो और उतने परसेंटेज की हिस्सेदारी ले लीजिए। अगर हम बैंकों के नाम जानना चाहें तो ये वही बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अभी भी बैंक ऑफ इंडिया अभी भी छूटा हुआ है। वो बैंक भी उस समय पर कंसोलिडेशन के समय, मर्जर के समय छोड़ दिया गया था। और ये स्मॉल ट्रेंचेज में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में की जाएगी। और इसकी शुरुआत जो है, जो हमारा 4th क्वार्टर जो है जो चल रहा है वहीं से हो जाएगी। अब बेसिकली इसको हम ऑफर फॉर सेल भी बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल रूट से। इसमें क्या है, एक तो क्यूआईपी हो गया, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उन्होंने ऑथराइज किया है क्या, टू सेल स्टेक्स दीज बैंक थ्रू द ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर दे देगी वो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस स्टेप में ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि हम 2 अगस्त 2026 तक इन जो कुछ बैंक हैं उसमें हम अपनी हिस्सेदारी को यहां पर ले आएंगे। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक रखना तो 25% तो रखनी पड़ेगी, तो वो डाउन करके उसे 25% तक लाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो है अभी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सुपर सर्विसेज जो है डीएफएस के अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि अच्छी खासी इसमें बैंकों की स्टेक है। दोस्तों अगर अब बीएसई की डेटा के अकॉर्डिंग हम देखना चाहें तो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें 79.6% स्टेक है, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98.25% है, इंडियन ओवरसीज में 96.38, यूको बैंक में 95.39 और सेंट्रल बैंक। तो अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को छोड़ दें बाकी सब में लगभग 93% से ज्यादा का स्टेक है। बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है सरकार की है इनमें।
अगर हम वो 25% वाला आंकड़ा रखते हैं तो, और बैंक अपने जो है 25% सरकार रखने के बाद सारा बेचती है, तो भी उसके पास 50,000 करोड़ का जुगाड़ है। यानी कि 50,000 करोड़ तक वो इसमें से बेच के अपने पास पैसों की उपलब्धता करके अपने सरकारी कामों में लगा सकती है। सरकार का इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला वो बोलती है कि भैया ऐसा करने से इन्फ्यूज एडिशनल कैपिटल इनटू दीज बैंक, यानी कि बाहर के लोग पैसा लगाएंगे। अचीव कंप्लायंस विद पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, तो 25% वाला जो कंप्लायंस है वहां पर आ पाएंगे। स्ट्रेंथन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सिस्टम, तो ये तीनों बातें यहाँ नजर आ रही है। तो ऐसा तो हमारा मत ये है कि ऐसा सरकार इसमें बने रहकर भी कर सकती थी, लेकिन जब हम बाहर के लोगों को लाएंगे तो हो सकता है कि उसकी जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी हो और उनकी वहां गवर्नेंस अच्छी हो, क्योंकि जब कंट्रोल किसी और के पास आएगा तो वो इन बातों का ध्यान रखेगा। तो दोस्तों ये न्यूज थी, क्योंकि बहुत समय से प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की बात आ रही है, तो अभी तो हम इसको डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जब तक जो शेयर है 51% से कम सरकार का ना हो जाए तब तक तो सरकारी रहेगा ये। तो इतनी जल्दी ये नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर स्टेप हुआ है तो अभी हमने देख लिया कि 50,000 करोड़ तक सरकार के पास गुंजाइश है पैसा उठाने की, तो ये धीरे धीरे करके मेजर स्टेक पर भी आ सकती है और कभी भी ये बैंक जो है फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि इनका मर्जर भी नहीं किया। और कंसोलिडेशन के एरिया में जब बैंक गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंकों को मिला के कुछ कम बैंक बना दिए, 12-14 बैंक, तो वहां पर उनका कहना यह था कि कुछ बैंक रहे लेकिन अच्छा एक बड़े बड़े बैंक रहे, ग्लोबल लेवल पे उनका नाम हो। तो इस प्रोसेस में हो सकता है इन बैंकों में जब स्टेक बेच दिया जाए तो ये बैंक आपस में फिर खुद मर्ज हो जाएं, वहां पर सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब पब्लिक सेक्टर से जो 51% से कम की हिस्सेदारी होने पर हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? ऐसा ही अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।